अब आपको सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं। MiG-21 के विदाई समारोह की आपको लाइव तस्वीरें दिखाएं। देखिए आप चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें। और अब अनावरण का ऐतिहासिक दृश्य भी आपके सामने थोड़ी ही देर में प्रस्तुत किया जाएगा। जोरदार तालियां इस ऐतिहासिक दृश्य के लिए जो हमारे हृदय में सदैव अंकित रहेंगी। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाएगा। और एक हस्ताक्षर की छाप जो समय के साथ हमेशा इतिहास में दर्ज हो चुकी है, अब आपके सामने। और अब थोड़ी ही देर में भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। अब मैं भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर उपस्थित हमारे MiG-21 लड़ाकू विमान के पायलटों के और ग्राउंड क्रू के साथ फोटोग्राफी में शामिल होकर इस अवसर को हमेशा के लिए यादगार बना दें। गर्व के ऐतिहासिक क्षण जो हमेशा इतिहास के पन्नों पर याद रखे जाएंगे। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं कभी मरता है। और जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है उजियाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला। Ladies and gentlemen, please remain seated and maintain silence. अब हमारे आज के मुख्य अतिथि तथा भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा सभा को संबोधित किया जाएगा। पर अपनी नजरें बनाए रखें क्योंकि अब ये फाइटर स्क्वाड्रन equipped with the legendary MiG-21 and today the same एक बार सभी तालियां बजाकर हमारे पायलट्स जिन्होंने करिश्मा किया है उनका स्वागत किया जाना चाहिए। Okay. Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of Naval Staff, Admiral D.K. Tripathi, Chief of Army Staff, General Upendra Dwivedi, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, DD-R&D and Chairman DRDO, Dr. Sameer V. Kamath, Defence Services के श्री फाइनेंशियल एडवाइजर डॉक्टर मयंक शर्मा, यहाँ मौजूद भारत सरकार और हमारी तीनों सेनाओं के अधिकारीगण, उनके परिवारजन
एवं हमारे ऐसे वायुसेना के अधिकारी जिन्होंने कि अपनी पूरी जिंदगी खपाई है अपनी सेवा में, ऐसे हमारे सभी पूर्व सैनिक अधिकारी एवं अन्य कर्मी, अन्य एयर वॉरियर्स, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना अहम योगदान देने वाले इंडियन एयरफोर्स के वीरों को मैं नमन करता हूं। आजादी से लेकर अब तक आप सबने भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है वह अपने आप में सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणादायी है। आपकी वीरता की यह जो यात्रा रही है इसके पीछे मैं समझता हूं MiG-21 का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, आज हम सब MiG-21 की फाइनल ऑपरेशनल सॉर्टी के लिए एकत्र हुए थे। इस मौके पर आप सबके बीच आकर मेरे मन में कई सारे इमोशंस तैर रहे हैं, कई भावनाएं तैर रही हैं। मेरे मन में इस समय गौरव की भावना भी है तो वहीं एक तरफ कृतज्ञता की भावना भी है। साथियों, आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। दुनिया के मिलिट्री एविएशन के इतिहास में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में निर्मित हुआ हो। दुनिया भर में MiG-21 के 11,500 से अधिक विमान बनाए गए और उनमें से लगभग 850 विमान भारतीय वायुसेना का ही वह हिस्सा रहे हैं। साथियों, यह संख्या अपने आप में इस फाइटर एयरक्राफ्ट की पॉपुलरिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज की एक टेस्टिमनी है। अभी आप लोगों ने देखा कि MiG-21 की फाइनल फ्लाई पास्ट को एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने स्वयं लीड किया है और यह इस मशीन की क्रेडिबिलिटी और एयर वॉरियर्स के मन में इसके सम्मान को दर्शाता है। इतने लंबे समय तक MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।